आज ऐसा कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे कि छुआछूत एक सामाजिक रोग है, सभी लोग इंसान हैं, शूद्र हो या ब्राह्मण सभी समान हैं। मुझे तो लगता है कि मन से इस उपदेशात्मक बात को मानने वाले हिंदू समाज में भी पर्याप्त संख्या में हैं, किंतु उनमें अच्छी खासी संख्या ऐसे लोगों की भी है जो अपनी इस धारणा को व्यवहार में नहीं उतार पाते। एक उदाहरण देना चाहूँगा। किसी भी सार्वजनिक सभा सत्संग में दो अपरिचित व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं। उन दोनों को ही एक दूसरे का व्यवहार व व्यक्तित्व प्रभावित करता है और दोनों ही परस्पर घनिष्ठता बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही यह भी चाहते हैं वे लोग कि हमारा परस्पर जीवन भर एक ही परिवार जैसा संबंध बना रहे और हर समय का साथ रहे तो बड़ा आनंदमय जीवन रहेगा। किंतु जैसे ही उनमें से एक सवर्ण व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति से पता चलता है कि मेरी पसंद का यह व्यक्ति कोई निम्न मानी जाने वाली जाति से है, तभी वो अपने सात्विक विचार को बदल देता है और उस प्रियजन से दूरी बनाने लगता है। इस घटना से पता चलता है कि कुछ देर पहले तक उस सवर्ण व्यक्ति को यह आभास भी न था कि सामने वाला व्यक्ति सवर्ण नहीं है। उसे इसका आभास क्यों न था? क्योंकि उसमें और सवर्ण के शरीर अथवा व्यवहार में कोई भेद न था, कोई ऐसी पहचान न थी जिससे वह जान पाता कि मेरा साथी सवर्ण नहीं है। इससे सिद्ध हो जाता है कि इंसान इंसान में कोई भेद है ही नहीं, अर्थात ईश्वर ने सभी को समान बनाया है। जातिगत जन्म के आधार पर ईश्वर ने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। जातिगत भिन्नता केवल हमारे मन में है और यही हमारे समाज को ऊंच नीच में बांटने का और हमारे समाज को तोड़ने का काम करती है। उस सभा सत्संग में जो सवर्ण व्यक्ति कुछ देर पहले बढ़ चढ़कर छुआछूत व ऊंच नीच के विरोध में भाषण दे रहा था, वह व्यवहार में उस समाज विरोधी विचारधारा से मुक्त नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं जो जन्माधारित वर्ण व्यवस्था विरोधी मेरे मंतव्यों को जानकर मुझसे कहते हैं कि यात्री जी, क्या ईश्वर की बनाई व्यवस्था पर आप विश्वास नहीं करते? ऐसे लोगों को तो मैं यह समझाना भी दुष्कर समझता हूँ कि वर्ण व्यवस्था ईश्वर ने नहीं मानव ने बनाई, और यह भी जन्म के नहीं अपितु कर्म के आधार पर बनाई है, और इस व्यवस्था का भी छुआछूत से कोई संबंध नहीं। मुझे तब बड़ा आश्चर्य होता है जब कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि यात्री जी, जब आप भूत प्रेत को नहीं मानते तो फिर आप ईश्वर को भी नहीं मानते होंगे। वास्तव में मेरे प्रति ऐसी धारणा रखने वालों के इस तरह के प्रश्नों से मुझे आश्चर्य के साथ दुख भी होता है। ये प्रश्न इसी तरह का है मानो कोई कहे कि आप मांसाहार नहीं करते तो फिर आप शाकाहार भी नहीं करते होंगे। आप बिना कुछ खाए कैसे रह जाते हैं? अरे मेरे भोले बंधुओं, जो मांसाहार नहीं करता वही तो शाकाहारी है। बस उसी तरह जो व्यक्ति भूत प्रेत के अस्तित्व को नहीं मानता, कार्य सिद्धि के लिए चढ़ावे का लालच देकर ईश्वर को रिश्वतखोर नहीं मानता, ईश्वर को राग द्वेष से युक्त नहीं मानता, अर्थात ईश्वर किसी से प्रेम करेगा या किसी पर क्रोध करेगा ऐसा नहीं मानता, वही तो वास्तव में ईश्वर को मानता है। बस उसी तरह जो व्यक्ति छुआछूत को नहीं मानता वही तो हर इंसान को इंसान मानता है। ईश्वर ने सबको समान बनाया है, और जो व्यक्ति ईश्वर द्वारा बनाई गई समानता में भेदभाव करके ऊंच नीच की भावना रखता है, समझिए कि वह ईश्वर को नहीं मानता।